मन को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि वो तुम्हारा रक्षक है। बचपन से ही हमें यही सिखाया गया है कि मन तुम्हें सुरक्षित रखता है, सही गलत बताता है, खतरे से बचाता है। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए तो मन का मुख्य उद्देश्य तुम्हें बचाना नहीं है, बल्कि तुम्हें नियंत्रित करना है। सुरक्षा उसका बहाना है, नियंत्रण उसका असली काम। मन हमेशा अतीत और भविष्य से बना होता है। अतीत की यादें और भविष्य के डर, इन दोनों के बीच वह तुम्हें वर्तमान से काट देता है। वह कहता है, ऐसा मत करो, पहले भी चोट लगी थी, या ऐसा मत कहो, आगे चलकर नुकसान हो सकता है। सुनने में ये सलाह लगती है, लेकिन असल में ये तुम्हारे अनुभव को सीमित कर देती है। धीरे धीरे तुम वही करने लगते हो जो मन को सुरक्षित लगता है, न कि वो जो जीवन को सच्चा बनाता है। मन का डर बहुत चालाक होता है। वह कभी सीधे नहीं कहता कि मैं तुम्हें रोक रहा हूं। वो कहता है, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, और इसी भलाई के नाम पर वह तुम्हारे सपनों को छोटा करता है, तुम्हारी सच्चाई को दबाता है, तुम्हारी आवाज को धीमा करता है। तुम सोचते हो कि तुम समझदारी से निर्णय ले रहे हो, जबकि असल में तुम सिर्फ डर के अनुसार चल रहे होते हो। मन का नियंत्रण धीरे धीरे बढ़ता है। शुरू में वह सिर्फ सुझाव देता है, फिर वह चेतावनी देता है, फिर वह डर दिखाता है, और अंत में वह आदेश देने लगता है। लेकिन क्योंकि ये सब तुम्हारी ही आवाज में होता है, तुम्हें लगता है कि ये तुम हो। यही मन का सबसे बड़ा धोखा है। वो खुद को मैं बना लेता है। जब मन नियंत्रण में होता है, तब जीवन प्रतिक्रिया बन जाता है। कोई कुछ कह दे, मन तुरंत जवाब देता है। कोई आगे निकल जाए, मन तुरंत तुलना करता है। कोई अनदेखा कर दे, मन तुरंत चोट खा जाता है। तुम जी नहीं रहे होते, तुम बस प्रतिक्रिया दे रहे होते हो, और प्रतिक्रिया में कोई आज़ादी नहीं होती। मन हमेशा तुम्हें सुरक्षित दायरे में रखना चाहता है। वो कहता है, जो जाना पहचाना है वही ठीक है, जो नया है वो खतरा है। लेकिन जीवन हमेशा नए में ही घटता है। जब तुम सिर्फ सुरक्षित दायरे में जीते हो, तो तुम जीवित तो रहते हो, लेकिन खिलते नहीं हो। मन का नियंत्रण रिश्तों में भी साफ दिखता है। वह तुम्हें सिखाता है कि कैसे व्यवहार करना है, क्या कहना है, क्या छुपाना है। तुम धीरे धीरे अपने असली भावों को दबाने लगते हो, ताकि टकराव न हो। बाहर से रिश्ता चलता रहता है, लेकिन भीतर तुम अकेले होते जाते हो। और फिर मन कहता है, देखो, रिश्ते ही दुख का कारण है, जबकि असल कारण मन का नियंत्रण था। मन तुम्हें वर्तमान से डराता है। वो कहता है, अभी मत जियो, पहले तैयारी करो, पहले सुरक्षित हो जाओ, फिर जीना। लेकिन यह फिर कभी नहीं आता। जीवन तैयारी में ही निकल जाता है। और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तो पाते हो कि तुमने बहुत कुछ टाल दिया। सच बोलना, जोखिम लेना, खुद होना। मन का नियंत्रण इसलिए भी मजबूत होता है, क्योंकि वह दर्द की यादों का इस्तेमाल करता है। वो पुरानी चोटों को बार बार दिखाता है और कहता है, देखो, फिर वैसा ही होगा। लेकिन वो यह नहीं बताता कि तुम अब वही व्यक्ति नहीं हो जो तब थे। वो तुम्हारी वर्तमान क्षमता को नज़रअंदाज करता है, क्योंकि अगर तुम अपनी क्षमता पहचान लोगे, तो उसका नियंत्रण ढीला पड़ जाएगा। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, सफल, शांत, मजबूत, समझदार। और जब तुम उस आदर्श से मेल नहीं खाते, तो वह तुम्हें दोषी ठहराता है। यह दोषबोध तुम्हें और ज्यादा नियंत्रित करता है। तुम अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हो। धीरे धीरे मन तुम्हारे जीवन का मैनेजर बन जाता है। वो तय करता है कि तुम क्या महसूस करोगे, क्या कहोगे, क्या करोगे, और तुम इसे सामान्य मान लेते हो, क्योंकि तुमने कभी यह देखा ही नहीं कि मन के बाहर भी कोई जगह हो सकती है। लेकिन जिस दिन तुम ये देख लेते हो कि मन हर विचार के साथ सच नहीं बोलता, उसी दिन नियंत्रण में एक दरार पड़ती है। तुम पहली बार ये समझते हो कि हर डर वास्तविक नहीं है, हर चेतावनी जरूरी नहीं है, हर सोच तुम्हारी नहीं है। मन का उद्देश्य तुम्हें सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि परिचित बनाए रखना है। परिचित भले ही दुख दे, लेकिन वह जाना पहचाना होता है। अज्ञात में आजादी है, लेकिन मन को अज्ञात से डर लगता है, इसलिए वह तुम्हें परिचित दुख में बांध देता है। मन का नियंत्रण कभी जोर से नहीं आता। अगर वह जोर से आए, तो तुम उसे पहचान लोगे,
वह बहुत धीरे आता है, लगभग अदृश्य तरीके से। वह सबसे पहले तुम्हारी भाषा बदलता है। वह मैं चाहता हूँ को मुझे करना चाहिए में बदल देता है। वह इच्छा को कर्तव्य बना देता है। और जब इच्छा कर्तव्य बन जाती है, तब जीवन बोझ बनने लगता है। मन हर चीज को सुरक्षित और असुरक्षित में बांट देता है। यह विभाजन बाहर से बहुत व्यावहारिक लगता है, लेकिन भीतर यह तुम्हें संकुचित करता जाता है। सुरक्षित मतलब वही जो पहले से जाना पहचाना है, वही जो समाज ने मान लिया है, वही जो तुम्हें स्वीकार्य बनाता है। असुरक्षित मतलब नया, अनजाना, वो जो तुम्हारी सच्चाई को उजागर कर सकता है। मन तुम्हें सुरक्षित नाम की जेल में बंद कर देता है। मन का सबसे बड़ा हथियार तर्क है। वो डर को तर्क की भाषा में पेश करता है। वो कहता है अभी सही समय नहीं है, पहले हालात ठीक होने दो, पहले खुद को तैयार कर लो। सुनने में ये समझदारी लगती है, लेकिन जीवन में सही समय शायद ही कभी आता है। ये तर्क दरअसल टालने का सबसे सभ्य तरीका होता है। मन तुम्हें तुलना में भी बांधता है। वह तुम्हें लगातार दिखाता है कि दूसरे कहाँ पहुंच गए हैं और तुम कहाँ हो। ये तुलना कभी तुम्हें आगे नहीं ले जाती, ये सिर्फ तुम्हें बेचैन रखती है, क्योंकि तुलना का अंत हमेशा खुद को कम मानने पर होता है। और जब तुम खुद को कम मान लेते हो, तब नियंत्रण आसान हो जाता है। मन का नियंत्रण रिश्तों में और गहरा हो जाता है। वह तुम्हें सिखाता है कि अगर तुम सच बोलोगे तो लोग छोड़ देंगे, अगर तुम अपनी सीमाएं रखोगे तो तुम स्वार्थी कहलाओगे। डर के कारण तुम चुप रहना सीख जाते हो। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर तुम धीरे धीरे गायब होने लगते हो। मन हमेशा अतीत का इस्तेमाल करता है। जिस्तो में मन कुस्ता से हमने भीज को मैं अपने घर भी अपने भीज को। वह कहता है पहले ऐसा किया था, नुकसान हुआ था। वह यह नहीं बताता कि हर परिस्थिति अलग होती है और हर बार तुम भी बदल चुके होते हो। मन अतीत को स्थायी बना देता है ताकि भविष्य पर उसका नियंत्रण बना रहे। मन का एक और तरीका है पहचान। वह तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो। तुम शांत व्यक्ति हो, तुम जोखिम लेने वाले नहीं हो, तुम भावुक हो, तुम ज्यादा सोचते हो। ये पहचाने धीरे धीरे तुम्हारे लिए सीमाएं बन जाती हैं। तुम उन सीमाओं के बाहर जाने से डरने लगते हो। मन नियंत्रण इसलिए चाहता है क्योंकि वह अनिश्चितता से डरता है। जीवन अनिश्चित है और मन को अनिश्चितता पसंद नहीं, इसलिए वह हर चीज को पहले से तय करना चाहता है। लेकिन जब सब कुछ तय करने की कोशिश की जाती है, तो जीवन का रस सूखने लगता है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि गलतियां खतरनाक होती है। वह कहता है अगर गलत हो गया तो क्या होगा, और इसी डर से तुम कुछ नया शुरू ही नहीं करते। लेकिन बिना गलती के कोई सीख नहीं होती और बिना सीख के कोई आज़ादी नहीं होती। धीरे धीरे मन तुम्हें इतना नियंत्रित कर लेता है कि तुम अपनी असहजता को भी दबाने लगते हो। तुम्हें कहीं अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम कहते हो सब ठीक है। तुम थके होते हो, लेकिन कहते हो चल रहा है। यह लगातार खुद को नजरअंदाज करना ही मन का सबसे गहरा नियंत्रण है। मन का एक बड़ा भ्रम यह है कि वह तुम्हें संभाल रहा है, लेकिन असल में वह तुम्हें सीमित कर रहा होता है। वह तुम्हें गिरने से नहीं बचाता, वह तुम्हें उड़ने से रोकता है। जब पहली बार तुम यह देख पाते हो कि मन की हर चेतावनी तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है, तभी नियंत्रण ढीला पड़ना शुरू होता है। यह देखना कोई विद्रोह नहीं है, यह सिर्फ जागरूकता है। तुम मन से लड़ते नहीं, तुम उसे सुनते हो, लेकिन आंख बंद करके नहीं मानते। इस चरण में व्यक्ति पहली बार रुककर पूछता है, क्या यह डर सच में अभी का है या यह पुरानी याद का शोर है? यह प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन यही प्रश्न मन की पकड़ को कमजोर करता है। मन तुम्हें तुरंत जवाब देना सिखाता है, लेकिन जब तुम जवाब देने से पहले रुक जाते हो, तो प्रतिक्रिया टूट जाती है। और जहाँ प्रतिक्रिया टूटती है, वहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। मन का नियंत्रण तब और ढीला पड़ता है जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हर स्थिति को नियंत्रित करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को होने देना भी एक समझदारी है। यह होने देना हार नहीं है, यह भरोसा है। इस चरण में तुम ये भी देख पाते हो कि मन तुम्हें डर के अलावा लालच से भी नियंत्रित करता है। वो कहता है अगर ये कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। ये भविष्य का लालच तुम्हें वर्तमान से काट देता है।
मन का नियंत्रण तब सबसे मजबूत होता है जब तुम थके होते हो, अकेले होते हो या खुद पर शक कर रहे होते हो, क्योंकि उस समय तुम उसे चुनौती नहीं देते। इसलिए अपने भीतर के थकान और असहजता को पहचानना बहुत जरूरी होता है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, लेकिन वह तुम्हारा मालिक भी नहीं होना चाहिए। वह एक उपकरण है और हर उपकरण की अपनी सीमा होती है। मन का नियंत्रण तब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जब वह तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि तुम स्वतंत्र हो, क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो, तब तुम सवाल पूछना बंद कर देते हो। मन को किसी तानाशाह की तरह व्यवहार करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह लोकतंत्र का भ्रम पैदा कर देता है। वो तुम्हें विकल्प देता है, लेकिन सारे विकल्प उसी की सीमा में होते हैं। तुम चुनते हो, लेकिन चुनने की आजादी भी उसी के हाथ में होती है। मन हमेशा चरम से बचता है, लेकिन धीरे धीरे सीमाएं खिसकाता है। वो पहले कहता है थोड़ा संभल कर चलो, फिर कहता है अब यही सही तरीका है, और कुछ समय बाद वह यही कहने लगता है इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं। इस प्रक्रिया में तुम्हें लगता है कि तुम समझदार होते जा रहे हो, जबकि असल में तुम सिर्फ अधिक नियंत्रित होते जा रहे होते हो। मन को सबसे ज्यादा डर उस क्षण से लगता है जब तुम बिना कारण कुछ करने लगते हो। बिना कारण हंसना, बिना कारण चुप रहना, बिना कारण किसी को मना कर देना, क्योंकि बिना कारण किया गया काम मन की पकड़ में नहीं आता। मन कारण चाहता है, तर्क चाहता है, सफाई चाहता है, और जहां सफाई देनी पड़ती है वहां स्वतंत्रता पहले ही कम हो चुकी होती है। मन तुम्हें लगातार भविष्य के नाम पर वर्तमान से दूर करता है। वह कहता है अभी नहीं, बाद में, अभी जोखिम मत लो, अभी सच मत बोलो, अभी खुद मत बनो, पहले सब ठीक हो जाए फिर जीना। लेकिन यह सब ठीक कभी नहीं आता। मन जानता है कि अगर तुम अभी में टिक गए तो उसका नियंत्रण ढीला पड़ जाएगा। मन का एक बहुत गहरा तरीका है भावनाओं को खतरनाक घोषित करना। वह कहता है ज्यादा महसूस मत करो, ज्यादा जुड़ो मत, ज्यादा भरोसा मत करो, और इस तरह वह तुम्हें धीरे धीरे सुन्न करता है। तुम सोचते हो कि तुम संतुलित हो रहे हो, लेकिन असल में तुम बस कम महसूस कर रहे होते हो। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि मजबूत होने का मतलब कठोर होना है। वह कहता है रोना कमजोरी है, डर मान लेना हार है, थकान स्वीकार करना आलस है, और इसी परिभाषा के अनुसार तुम खुद को ढालते चले जाते हो, लेकिन भीतर कुछ सूखता चला जाता है और एक दिन वही सूखापन बोझ बन जाता है। मन का नियंत्रण तब और गहरा हो जाता है जब वह तुम्हें दूसरों की नजरों से खुद को देखने पर मजबूर करता है। तुम ये नहीं पूछते कि मुझे कैसा लग रहा है, तुम ये पूछते हो कि लोग क्या सोचेंगे। और जैसे ही यह सवाल जीवन का केंद्र बन जाता है, तुम्हारी दिशा बदल जाती है। मन तुम्हें लगातार व्यस्त रखता है, क्योंकि व्यस्त व्यक्ति सवाल नहीं पूछता। काम, लक्ष्य, जिम्मेदारियां सब जरूरी है, लेकिन मन इन्हें ढाल बना लेता है ताकि तुम्हें खुद के साथ बैठने का समय न मिले। क्योंकि जिस दिन तुम खुद के साथ बैठ गए, उस दिन मन की आवाज अलग दिखने लगेगी। मन का नियंत्रण रिश्तों में बहुत चालाक हो जाता है। वो कहता है अगर तुम बदल गए तो लोग छोड़ देंगे, अगर तुम अपनी सच्चाई दिखाओगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। डर के कारण तुम समझौता करना सीख जाते हो। धीरे धीरे समझौता आदत बन जाता है, और एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाते कि तुम असल में कौन थे। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि दुख से बचना ही समझदारी है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि दुख से भागते भागते तुम आनंद से भी भागने लगते हो, क्योंकि दोनों एक ही दरवाजे से आते हैं। मन उस दरवाजे को ही बंद कर देता है और फिर जीवन सुरक्षित तो रहता है, लेकिन सूना हो जाता है। मन का एक बड़ा भ्रम यह है कि वो तुम्हें नियंत्रण देकर स्थिरता दे रहा है, लेकिन असल में वो तुम्हें जड़ बना रहा होता है। स्थिरता और जड़ता में बहुत फर्क होता है। स्थिरता में भीतर गति होती है, जड़ता में सब कुछ थम जाता है। जब तुम पहली बार यह देख पाते हो कि मन तुम्हारे डर से ज्यादा जुड़ा हुआ है, न कि तुम्हारी बुद्धि से, तब कुछ बदलता है। यह देखना कोई युद्ध नहीं है। तुम मन को दबाते नहीं, तुम बस उसकी हर बात पर भरोसा करना बंद कर देते हो।
मन की सबसे गहरी चाल ये है कि वह तुम्हें बताता है अगर तुम नियंत्रण छोड़ दोगे तो सब बिगड़ जाएगा। वह अराजकता का डर दिखाता है, लेकिन यह डर भी कल्पना होता है। नियंत्रण छोड़ना अराजक होना नहीं है। नियंत्रण छोड़ना मतलब यह मान लेना है कि जीवन को हर पल पकड़ा नहीं जा सकता। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर चीज का मतलब होना चाहिए, हर काम का उद्देश्य, हर भावना का कारण। लेकिन जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बिना किसी कारण के घटता है। जब तुम बिना कारण को सहन करना सीख लेते हो, तब मन की पकड़ और ढीली पड़ जाती है। मन को सबसे ज्यादा डर उस क्षण से लगता है जब तुम न जानने को स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि मन हमेशा जवाबों पर टिका होता है। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो मुझे नहीं पता और यह ठीक है, मन के पास करने को बहुत कम बचता है। मन का नियंत्रण तब भी दिखता है जब वह तुम्हें लगातार खुद को सुधारने की परियोजना बना देता है। बेहतर बनो, शांत बनो, सफल बनो। सुनने में यह अच्छा लगता है, लेकिन इसके नीचे एक अस्वीकृति छुपी होती है, जैसे तुम अभी जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो। और यही अस्वीकृति मन की सबसे मजबूत पकड़ है। जब तुम ये देख पाते हो कि सुधार की यह दौड़ तुम्हें थका रही है, तब पहली बार तुम रुकते हो। यह रुकना आलस नहीं होता, यह समझ होती है। और इसी रुकने में मन की गति टूटती है। मन तुम्हें हर समय किसी पहचान में बांध कर रखना चाहता है। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। पहचानें सुरक्षा देती है, लेकिन वे कैद भी करती हैं। जैसे ही तुम पहचान से बाहर झांकते हो, मन घबरा जाता है। मन के नियंत्रण से बाहर आने का मतलब यह नहीं कि मन खत्म हो जाता है। मन रहेगा, विचार आएंगे, डर भी आएगा। फर्क बस इतना होगा कि अब मन निर्णय लेने वाला अकेला नहीं रहेगा, अब जीवन भी बोल सकेगा। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती, यह रोजमर्रा की छोटे छोटे क्षणों में घटती है। जब तुम डर के बावजूद सच बोल देते हो, जब तुम थकान के बावजूद खुद पर जोर नहीं डालते, जब तुम किसी अपेक्षा को पूरा करने से मना कर देते हो, हर ऐसा क्षण मन के नियंत्रण को थोड़ा थोड़ा ढीला करता है। मन को सबसे ज्यादा झटका तब लगता है जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, जब कोई कुछ कहता है और तुम तुरंत जवाब नहीं देते, जब कोई तुलना होती है और तुम उसमें नहीं कूदते। यह गैर प्रतिक्रिया कोई रणनीति नहीं होती, यह जागरूकता का परिणाम होती है। मन तुम्हें हमेशा जल्दी में रखता है। जल्दी जवाब दो, जल्दी निर्णय लो, जल्दी आगे बढ़ो, क्योंकि जल्दी में तुम महसूस नहीं करते। और जो महसूस नहीं करता वो आसानी से नियंत्रित हो जाता है। जब तुम धीरे होना सीखते हो, तब मन की भाषा बदलने लगती है। डर अभी भी आता है, लेकिन अब वह आदेश नहीं देता, वो सिर्फ सूचना बन जाता है। यहाँ तक आते आते तुम ये समझने लगते हो कि मन तुम्हें बचाने नहीं आया था, वो तुम्हें परिचित बनाए रखने आया था। परिचित दुख उसे सुरक्षित लगता है, अनजान आजादी नहीं। मन का नियंत्रण तब और भी सूक्ष्म हो जाता है जब वह खुला डर दिखाना छोड़ देता है और समझदारी का मुखौटा पहन लेता है। अब वह तुम्हें डराकर नहीं रोकता, बल्कि समझाकर रोकता है। वह कहता है इतना भी खुलना ठीक नहीं, इतना भी ईमानदार होना जरूरी नहीं, इतना भी महसूस करना व्यावहारिक नहीं। और क्योंकि ये सब तर्क की भाषा में आता है, तुम इसे चुनौती नहीं देते, तुम मान लेते हो कि यही परिपक्वता है। यहीं पर बहुत लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे अब मन के नियंत्रण से बाहर आ गए हैं, लेकिन असल में नियंत्रण ने बस अपना रूप बदल लिया होता है। अब वो जोर से नहीं बोलता, अब वह सलाह देता है। और सलाह को ठुकराना मुश्किल होता है, क्योंकि सलाह देने वाला तुम्हारा ही मन होता है। मन की एक बहुत गहरी चाल ये है कि वो तुम्हें आधी आज़ादी देता है। वो कहता है यहाँ तक ठीक है, इससे आगे मत जाओ। तुम थोड़ा सा खुलते हो, थोड़ा सा बदलते हो, और मन तुम्हें इसकी इजाजत दे देता है। लेकिन जैसे ही तुम सच में कुछ जोखिम लेने लगते हो, कोई रिश्ता छोड़ना, कोई सच्चाई कहना, कोई दिशा बदलना, मन तुरंत सक्रिय हो जाता है। वो कहता है इतना बड़ा कदम मत लो, सब गड़बड़ हो जाएगा। मन हमेशा बड़े बदलावों से डरता है, क्योंकि बड़े बदलाव उसके पूरे ढांचे को हिला देते हैं।
छोटे बदलाव उसे स्वीकार्य होते हैं क्योंकि वे उसे चुनौती नहीं देते। इसलिए वह तुम्हें सुधार की छोटी छोटी गोलियों में उलझाए रखता है। थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा बेहतर बन जाओ, थोड़ा और सहन कर लो, और इस थोड़ा थोड़ा में पूरा जीवन निकल जाता है। मन का नियंत्रण तब भी दिखता है जब वह तुम्हें ये यकीन दिला देता है कि तुम बहुत ज्यादा हो गए हो, ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा भावुक, ज्यादा सोचने वाले। वह तुम्हें सिखाता है कि खुद को छोटा करो ताकि फिट हो सको। यह फिट होना ही असल में नियंत्रण है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को छोटा कर लेता है उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि टकराव खतरनाक है। वो कहता है अगर तुम सच बोलोगे तो रिश्ते टूट जाएंगे, अगर तुम अपनी सीमा रखोगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, और डर के कारण तुम चुप रहना सीख जाते हो। ये चुप्पी बाहर से शांति लगती है, लेकिन भीतर ये धीरे धीरे घुटन बन जाती है। मन का नियंत्रण शरीर के जरिए भी चलता है। जब तुम किसी दिशा में जाते हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है तो शरीर थकान, भारीपन, बेचैनी के जरिए संकेत देता है, लेकिन मन तुम्हें सिखाता है कि इन संकेतों को नजरअंदाज करो। वह कहता है थोड़ा और सह लो, सबके साथ ऐसा होता है, और इस तरह तुम शरीर की बुद्धि से कटते चले जाते हो। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर खालीपन खतरनाक है। वह कहता है खाली मत बैठो, कुछ करो, खुद को व्यस्त रखो, क्योंकि खालीपन में सवाल उठते हैं और सवाल मन को पसंद नहीं। व्यस्त व्यक्ति आजाद नहीं होता, लेकिन नियंत्रित जरूर होता है। मन का एक और तरीका है नैतिकता का इस्तेमाल। वह तुम्हें बताता है कि क्या सही है, क्या गलत। यह नैतिकता कई बार उपयोगी होती है, लेकिन जब यह कठोर हो जाती है तो यह जीवन को बांध देती है। तुम कुछ करना चाहते हो, लेकिन मन कहता है यह ठीक नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, यह सही नहीं है, और इस तरह तुम अपने ही भीतर की आवाज को दबा देते हो। मन का नियंत्रण तब भी दिखता है जब वो तुम्हें लगातार आत्मविश्लेषण में उलझाए रखता है। तुम हर भावना का कारण ढूंढते रहते हो, हर विचार को समझने की कोशिश करते रहते हो। बाहर से यह आत्म जागरूकता लगती है, लेकिन भीतर यह एक और तरह की कैद बन सकती है, क्योंकि तुम अनुभव को जीने की बजाय उसे समझने में ही लगे रहते हो। धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि मन तुम्हें बचाने नहीं, तुम्हें अनुमानित बनाए रखने आया है। अनुमानित व्यक्ति सुरक्षित लगता है, समाज को भी, व्यवस्था को भी, और मन को भी। लेकिन जीवन अनुमानित नहीं होता। जीवन हर पल नया होता है, और नया मन को डराता है। मन का नियंत्रण तब सबसे ज्यादा असहज लगता है जब तुम पहली बार उसे चुनौती नहीं देते, बल्कि अनदेखा कर देते हो। तुम उससे लड़ते नहीं, तुम उसे सही साबित करने की कोशिश नहीं करते। तुम बस कहते हो ठीक है, मैं देख रहा हूं, और ये देखने भर से मन की ताकत कम होने लगती है। इस चरण में व्यक्ति कई बार भ्रमित होता है। उसे लगता है कि अगर वह मन की बात नहीं मानेगा तो वह गलत कर बैठेगा। यह डर स्वाभाविक है, क्योंकि अब तक मन ही दिशा देता रहा है। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति यह देख पाता है कि बिना मन के आदेश के भी जीवन चल सकता है। सांस चलती है, कदम उठते हैं, बातचीत होती है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर निर्णय को तुरंत लेना जरूरी है। वह जल्दबाजी पैदा करता है, क्योंकि जल्दबाजी में जागरूकता नहीं होती। जब तुम निर्णय लेने से पहले रुकते हो तो मन बेचैन हो जाता है, लेकिन यह रुकना ही वह जगह है जहां तुम्हारी स्वतंत्रता सांस लेती है। मन का एक आखिरी बड़ा डर है नियंत्रण खोने का। वो कहता है अगर तुमने मुझे नहीं सुना तो सब बिखर जाएगा। लेकिन यह डर भी कल्पना होती है, क्योंकि जीवन मन के आने से पहले भी था और मन के बिना भी चलता है। जब तुम ये देखना शुरू करते हो कि जीवन को हर पल निर्देश की जरूरत नहीं होती, तब मन की पकड़ और ढीली पड़ जाती है। तुम अनुभव से सीखते हो, न कि डर से। इस प्रक्रिया में कई बार पुराने पैटर्न लौटने की कोशिश करते हैं। मन फिर से कहता है देखो, बिना मेरे तुम असुरक्षित हो, और कभी कभी तुम उसकी बात मान भी लेते हो। लेकिन अब फर्क ये होता है कि तुम जानते हो कि क्या हो रहा है। यह जानना बहुत बड़ा बदलाव है। मन का नियंत्रण पूरी तरह एक दिन में नहीं टूटता। यह रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों में ढीला पड़ता है। जब तुम अपनी थकान को मान लेते हो, जब तुम किसी अपेक्षा को पूरा करने से मना कर देते हो, जब तुम डर के बावजूद सच बोल देते हो,
हर ऐसा क्षण मन के प्रभाव को थोड़ा कम करता है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर चीज का परिणाम होना चाहिए, लेकिन जब तुम बिना परिणाम के कुछ करने लगते हो, बिना फायदा देखे, बिना सराहना चाहे, तब मन असहज हो जाता है और यही असहजता उसकी सीमा दिखाती है। धीरे धीरे व्यक्ति ये महसूस करने लगता है कि मन का नियंत्रण कम होते ही जीवन अधिक जीवंत लगने लगता है। रंग थोड़े साफ दिखते हैं, आवाजें थोड़ी स्पष्ट लगती है, शरीर थोड़ा हल्का महसूस होता है। ये कोई चमत्कार नहीं होता, यह बस बोझ के कम होने का परिणाम होता है। मन को सबसे ज्यादा चुनौती तब मिलती है जब तुम खुद को परिभाषित करना बंद कर देते हो। जब तुम ये नहीं कहते कि मैं ऐसा हूं या वैसा हूं, तुम बस देखते हो कि अभी क्या हो रहा है, और इस देखने में मन को पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता। यहां तक आते आते यह स्पष्ट होने लगता है कि नियंत्रण छोड़ना अराजकता नहीं है, यह जीवन पर भरोसा करना है। भरोसा कोई अंधापन नहीं होता, यह अनुभव से पैदा हुआ आत्मविश्वास होता है। लेकिन यह भरोसा अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। अभी मन आखिरी आखिरी कोशिशें करेगा, अभी डर और भी सूक्ष्म रूप में आएगा, अभी आजादी और सुरक्षा के बीच खींचतान चलेगी। मन का नियंत्रण अपने सबसे खतरनाक रूप में तब पहुंचता है जब वह खुद को समस्या की तरह नहीं, समाधान की तरह पेश करने लगता है। अब वह तुम्हें डरा कर नहीं रोकता, ना ही तर्क देकर बहस करता है। अब वह तुम्हारे साथ सहमत होने लगता है। वह कहता है, हाँ, मैं मानता हूं कि ज्यादा नियंत्रण ठीक नहीं, लेकिन थोड़ा नियंत्रण तो जरूरी है, और इसी थोड़े में वह अपनी पूरी सत्ता बचाए रखता है। मन को पूरा नियंत्रण नहीं चाहिए, उसे निर्णायक नियंत्रण चाहिए। उसे यह तय करना होता है कि आखिरी शब्द किसका होगा। तुम सोचते हो कि तुम सुन रहे हो, चुन रहे हो, निर्णय ले रहे हो, लेकिन भीतर कहीं ये तय हो चुका होता है कि किस सीमा तक ही जाया जा सकता है, और ये सीमा इतनी भीतर खींची जाती है कि तुम्हें उसका एहसास भी नहीं होता। मन का एक बहुत सूक्ष्म तरीका है तुम्हारी चेतना को थकाना। वह तुम्हें इतना सोचने पर मजबूर करता है कि तुम निर्णय लेने से ही डरने लगते हो। हर विकल्प के साथ 10 डर, हर रास्ते के साथ 20 चेतावनियां। धीरे धीरे तुम चुनना ही बंद कर देते हो, और जब तुम चुनना बंद कर देते हो तब मन अपने आप चुनने लगता है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि सहजता भरोसे के लायक नहीं है। वह कहता है, इतना आसान कैसे हो सकता है, इसमें कोई चाल जरूर है, और इस शक के कारण तुम सरल रास्ते को छोड़ देते हो और जटिलता चुन लेते हो, क्योंकि जटिलता मन को सुरक्षित लगती है। मन का नियंत्रण तब भी दिखता है जब वो तुम्हें सही व्यक्ति बनने की दौड़ में लगा देता है। सही सोचो, सही बोलो, सही महसूस करो। धीरे धीरे तुम अपने भीतर जो सच चल रहा है उसे गलत मानने लगते हो। तुम कहते हो, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, और इसी नहीं करना चाहिए में मन की सत्ता मजबूत होती जाती है। मन तुम्हें लगातार आत्म सुधार में उलझाए रखता है। हर दिन कुछ ठीक करना है, कुछ बदलना है, कुछ हटाना है। बाहर से यह विकास लगता है, लेकिन भीतर यह एक स्थायी असंतोष पैदा करता है, क्योंकि कहीं न कहीं यह संदेश चलता रहता है कि तुम अभी पर्याप्त नहीं हो, और यह संदेश मन का सबसे भरोसेमंद हथियार है। मन का नियंत्रण तब सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है जब वो तुम्हें वर्तमान से काट देता है। तुम कहीं बैठे होते हो, लेकिन मन भविष्य की तैयारी में लगा होता है। तुम किसी से बात कर रहे होते हो, लेकिन मन अगले जवाब की योजना बना रहा होता है। जीवन सामने से गुजरता रहता है, और मन तुम्हें उसमें पूरी तरह उतरने नहीं देता। मन को वर्तमान से डर लगता है, क्योंकि वर्तमान में वो टिक नहीं पाता। वर्तमान में अनुभव है, और अनुभव को वह नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए वह तुम्हें हमेशा एक कदम आगे या पीछे रखता है। मन का एक और गहरा खेल है भावनाओं को वर्गीकृत करना। यह अच्छी भावना है, ये बुरी भावना है, इसे रखना है, इसे हटाना है, और इस वर्गीकरण में तुम धीरे धीरे अपने अनुभव के खिलाफ खड़े हो जाते हो। तुम अपने ही भीतर जज बन जाते हो, और जब जज भीतर बैठा हो तो स्वतंत्रता बाहर नहीं टिक पाती। मन का नियंत्रण तब भी दिखाई देता है जब वो तुम्हें लगातार कहानी में रखता है। ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसका मतलब क्या है, आगे क्या होगा। कहानी चलती रहती है, लेकिन कहानी के बीच जीवन दब जाता है।
और जितनी लंबी कहानी उतना गहरा नियंत्रण। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि खाली समय खतरनाक है। वो कहता है कुछ करो, कुछ सोचो, कुछ योजना बनाओ, क्योंकि खाली समय में चेतना खुलती है और खुली चेतना मन की सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मन के नियंत्रण से बाहर आने का अर्थ ये नहीं कि मन की आवाज बंद हो जाती है। आवाज आती है, लेकिन अब वह पृष्ठभूमि में रहती है। पहले वही मंच पर होती थी। यह बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। इस चरण में व्यक्ति यह भी देख पाता है कि मन कितनी बार सुरक्षा के नाम पर उसे सीमित करता रहा है। सुरक्षित नौकरी, सुरक्षित रिश्ता, सुरक्षित व्यवहार, सुरक्षित इतना कि जीवन का जोखिम ही खत्म हो जाए। और जहां जोखिम खत्म होता है, वहां जीवन भी फीका पड़ जाता है। मन का नियंत्रण तब और मजबूत हो जाता है जब वो तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि बिना उसके तुम गलत कर बैठोगे। यह विश्वास धीरे धीरे तुम्हें खुद से काट देता है। तुम अपनी अनुभूति पर भरोसा करना छोड़ देते हो, और यही मन का असली उद्देश्य होता है, तुम्हें खुद से अलग करना। मन का एक बहुत गहरा डर है अज्ञात। अज्ञात का मतलब है कुछ ऐसा जो अनुभव से आए, न कि गणना से। इसलिए मन हमेशा गणना करता है, फायदा नुकसान, सही गलत। लेकिन जीवन हर पल गणना से बड़ा होता है। जब तुम पहली बार यह देख पाते हो कि हर गणना के बावजूद भी जीवन घटता है, तब मन की जरूरत पर सवाल उठने लगते हैं। तुम यह नहीं कहते कि मन बेकार है, तुम बस ये देखते हो कि वह सीमित है। मन का नियंत्रण तब ढीला पड़ता है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर चीज का उत्तर तुम्हारे पास नहीं होगा। और यह स्वीकार कमजोरी नहीं होता, ये परिपक्वता होती है, क्योंकि तभी तुम अनुभव को जगह देते हो। इस चरण में कई बार मन आखिरी चाल चलता है। वह तुम्हें आध्यात्मिक भाषा में बांधने की कोशिश करता है। वो कहता है अब तुम जागरूक हो, अब तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस नहीं होना चाहिए में वह फिर से नियंत्रण ले लेता है। लेकिन जैसे जैसे देखने की क्षमता गहरी होती जाती है, यह चाल भी पकड़ में आने लगती है। तुम देखते हो कि मन चाहे किसी भी भाषा में बोले, उसका पैटर्न वही रहता है, नियंत्रण। मन को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब तुम उसे हटाने की कोशिश नहीं करते। न तुम उसे सही साबित करते हो, न गलत, तुम बस देखते हो। और यह देखना ही वह जगह है जहां मन टिक नहीं पाता। इस प्रक्रिया में कई बार डर उठता है, अगर मैं मन को नहीं सुनूंगा तो मैं कौन रह जाऊंगा। यह डर बहुत वास्तविक लगता है, क्योंकि अब तक मन ही पहचान देता रहा है। लेकिन इस डर के भीतर ही एक नया स्थान खुलता है जहां पहचान ढीली पड़ती है और जीवन खुलता है। यह स्थान अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है, यहाँ आना जाना चलता है। कभी मन पकड़ लेता है, कभी छूट जाता है। लेकिन फर्क यह है कि अब तुम जानते हो कि क्या हो रहा है, और यह जानना ही आजादी की पहली ठोस जमीन है। मन का सबसे बड़ा कमाल यह है कि वह नियंत्रण को आदत बना देता है। जब कोई चीज आदत बन जाती है, तब उस पर सवाल नहीं उठते। जैसे सांस लेना आदत है, वैसे ही मन के अनुसार चलना भी आदत बन जाता है। तुम ये नहीं पूछते कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, तुम बस सोचते चले जाते हो, और यही निरंतरता मन को शक्ति देती है। मन तुम्हें ये भी सिखाता है कि अगर तुम उसके बिना चलोगे तो तुम गलत हो जाओगे। गलत का डर बहुत पुराना है। बचपन से ही ये सिखाया गया है कि सही गलत की एक रेखा होती है, और उस रेखा के बाहर जाना खतरनाक है। मन इसी डर का इस्तेमाल करता है। वो हर नए कदम को गलत होने के खतरे से जोड़ देता है, और डर के कारण तुम वही करते रहते हो जो पहले से किया जा रहा है। मन का नियंत्रण तब और मजबूत होता है जब वह तुम्हें अपने ही अनुभव पर शक करना सिखा देता है। तुम कुछ महसूस करते हो, लेकिन मन कहता है शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो, शायद तुम गलत समझ रहे हो। धीरे धीरे तुम अपनी अनुभूति पर भरोसा करना छोड़ देते हो, और जब अपनी अनुभूति पर भरोसा नहीं रहता, तब दिशा हमेशा बाहर से आती है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर चीज को समझना जरूरी है। हर भावना का कारण, हर डर की जड़, हर उलझन का विश्लेषण। बाहर से यह आत्म जागरूकता लगती है, लेकिन भीतर यह एक नई तरह की कैद बन जाती है।
क्योंकि तुम अनुभव को जीने की बजाय उसे समझने में लगे रहते हो, और समझने में मन राजा होता है। मन का नियंत्रण भाषा के जरिए भी चलता है। तुम कहते हो मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा बनना चाहिए। यह चाहिए बहुत खतरनाक शब्द है। यह इच्छा नहीं है, यह दबाव है, और दबाव हमेशा नियंत्रण से पैदा होता है। जहां चाहिए है वहां स्वतंत्रता नहीं होती। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि अगर तुम रुक गए तो पीछे रह जाओगे। रुकना उसे सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि रुकने में देखने का समय मिलता है, रुकने में सवाल उठते हैं। इसलिए वो तुम्हें लगातार व्यस्त रखता है, काम में, सोच में, योजना में। व्यस्तता आधुनिक नियंत्रण का सबसे सभ्य तरीका है। मन का एक बहुत सूक्ष्म खेल यह भी है कि वह तुम्हें दूसरों के दर्द से जोड़ देता है, लेकिन अपने दर्द से काट देता है। तुम दूसरों की जिम्मेदारी उठाते हो, सबका ख्याल रखते हो, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो मन कहता है यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, और इस तरह तुम खुद को हमेशा आखिरी पायदान पर रख देते हो। मन का नियंत्रण तब भी दिखता है जब वह तुम्हें लगातार भविष्य के लिए जीने पर मजबूर करता है। आज थोड़ा सह लो, कल अच्छा होगा। आज खुद को रोक लो, कल आज़ादी मिलेगी। लेकिन ये कल कभी नहीं आता, और जब तुम्हें ये एहसास होता है तब तक बहुत समय निकल चुका होता है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि सहज होना खतरनाक है। वह कहता है इतना भरोसा मत करो, इतना खुल मत जाओ। सहजता उसे असुरक्षित लगती है, क्योंकि सहजता में नियंत्रण नहीं होता। सहज व्यक्ति गणना नहीं करता, वह प्रतिक्रिया नहीं देता, वह बस होता है जो और जांच कर दिया हमें। और यह बस होना मन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मन का नियंत्रण शरीर के जरिए भी चलता है, लेकिन बहुत चुपचाप। जब तुम लगातार खुद को अनदेखा करते हो, शरीर संकेत देता है थकान, भारीपन, बेचैनी, लेकिन मन इन संकेतों को दबा देता है। वो कहता है सबके साथ ऐसा होता है, थोड़ा और सह लो। और इस तरह शरीर की बुद्धि धीरे धीरे अनसुनी हो जाती है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि अकेलापन समस्या है। वह कहता है अकेले मत रहो, कुछ करो, किसी से बात करो, क्योंकि अकेलेपन में मन की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। और अगर आवाज साफ सुनाई दी तो शायद तुम देख लोगे कि वह कितनी बार डर से बोलती है। मन का नियंत्रण तब और गहरा हो जाता है जब वह तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि तुम जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो। सुधार की यह अंतहीन दौड़ मन की सबसे मजबूत पकड़ है, क्योंकि जब तक तुम खुद को अधूरा मानते रहोगे तब तक तुम उसके बताए रास्ते पर चलते रहोगे। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि भावनाएं अव्यवस्थित हैं, उन्हें काबू में रखना चाहिए, लेकिन काबू में रखने की कोशिश में तुम उन्हें दबा देते हो। और दबाई गई भावना कहीं जाती नहीं, वह भीतर ही जमा होती रहती है। यही जमा हुआ बोझ एक दिन भारीपन बन जाता है। मन का नियंत्रण तब सबसे स्पष्ट होता है जब तुम अपने भीतर उठने वाली बेचैनी को तुरंत खत्म करना चाहते हो। बेचैनी आते ही तुम कुछ करने लगते हो, फोन, काम, सोच, क्योंकि मन बेचैनी से डरता है। लेकिन बेचैनी अक्सर यह बताने आती है कि तुम अपनी सच्चाई से दूर जा रहे हो। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर चीज का परिणाम होना चाहिए, बिना परिणाम के कुछ करना व्यर्थ है। लेकिन जीवन के सबसे सच्चे क्षण बिना परिणाम के ही होते हैं। किसी से बात करना, चुप बैठना, कुछ महसूस करना। जब तुम बिना परिणाम के जीना सीखते हो तब मन की सत्ता हिलने लगती है। मन का एक बहुत गहरा डर है खुलापन। खुलापन मतलब नियंत्रण का अभाव, इसलिए वो तुम्हें बंद रखता है भावनाओं में, विचारों में, रिश्तों में। लेकिन बंद रहने में सुरक्षा तो मिल सकती है, जीवन नहीं। जब तुम पहली बार ये देख पाते हो कि मन का नियंत्रण तुम्हें बचा नहीं रहा बल्कि सीमित कर रहा है, तब एक बहुत हल्की सी दूरी बनती है। यह दूरी कोई विद्रोह नहीं होती। तुम मन को हटाते नहीं, तुम बस उससे चिपकते नहीं। इस चरण में व्यक्ति कई बार डरता है, डर कि अगर मन की बात नहीं मानी तो जीवन बिखर जाएगा। यह डर बहुत वास्तविक लगता है, क्योंकि अब तक मन ही नक्शा देता रहा है। लेकिन धीरे धीरे यह भी दिखने लगता है कि बिना नक्शे के भी रास्ता चलता है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर निर्णय स्थायी है, लेकिन जीवन स्थायी निर्णयों से नहीं चलता, वह लगातार बदलते निर्णयों से चलता है। जब यह समझ आती है तब निर्णय लेने का डर थोड़ा कम होता है।
मन का नियंत्रण तब ढीला पड़ता है जब तुम अपनी गति को स्वीकार कर लेते हो, न तेज न धीमी, बस अपनी। क्योंकि मन हमेशा तुलना की गति चाहता है, वह कहता है दूसरे कहाँ हैं। और जब तुम अपनी गति में टिकते हो तो तुलना का खेल टूटता है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि असहमति खतरनाक है, लेकिन असहमति ही सीमा बनाती है, और बिना सीमा के कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे मिट जाता है। मन का एक और खेल है पहचान। तुम खुद को किसी लेबल में बांध लेते हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। पहचान सुरक्षा देती है, लेकिन वही पहचान जेल भी बन जाती है। जब तुम पहचान से बाहर झांकते हो, मन घबरा जाता है। मन का नियंत्रण तब भी दिखता है जब वो तुम्हें लगातार कहानी में रखता है। मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कहानी चलती रहती है, लेकिन कहानी के बीच जीवन दब जाता है। धीरे धीरे जब यह सब दिखने लगता है तो तुम यह नहीं कहते कि मन गलत है, तुम बस यह देखते हो कि मन सीमित है, और यह देखना बहुत बड़ा बदलाव है। इस प्रक्रिया में कई बार तुम फिर से पुराने पैटर्न में लौट जाते हो। यह असफलता नहीं होती, यह आदत का असर होता है। फर्क बस इतना होता है कि अब तुम जानते हो कि क्या हो रहा है। मन का नियंत्रण पूरी तरह टूटता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव कम होता जाता है। वह आदेश नहीं देता, वह सुझाव देता है, और सुझाव मानना या ना मानना तुम्हारे हाथ में होता है। मन का नियंत्रण अक्सर उन जगहों पर सबसे मजबूत होता है जहां तुम्हें लगता है कि अब सब सामान्य है, कोई बड़ा डर नहीं है, कोई भारी दुख नहीं है, कोई तीखा संघर्ष नहीं है। बस दिन चल रहे हैं, और यही बस चल रहा है। मन के लिए सबसे सुरक्षित जमीन होती है, क्योंकि जब कुछ बहुत ज्यादा गलत नहीं लग रहा होता, तब तुम सवाल पूछना बंद कर देते हो। मन तुम्हें ये सिखाता है कि अगर सब ठीक ठाक है तो गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है इतना सोचना क्यों, इतना महसूस क्यों, इतना देखने की क्या जरूरत। और इस तरह वो तुम्हें सतह पर रोक लेता है। सतह पर जीवन आरामदायक लगता है, लेकिन भीतर कुछ अधूरा सा बना रहता है। मन का एक बहुत चालाक तरीका यह है कि वह तुम्हें व्यवहारिक बना देता है। व्यवहारिक का मतलब होता है जो चल रहा है वही मान लो, जो सिस्टम कह रहा है वही सही मान लो, जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं वही करो। व्यवहारिक व्यक्ति टकराता नहीं, पूछता नहीं, जोखिम नहीं लेता, और मन को ऐसे व्यक्ति से कोई खतरा नहीं होता। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि ज्यादा गहराई भारी होती है। वो कहता है ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत जियो, ज्यादा मत महसूस करो, क्योंकि गहराई में सवाल होते हैं, और सवाल नियंत्रण को हिला देते हैं। इसलिए मन हल्केपन के नाम पर उथलापन बेचता है। मन का नियंत्रण तब और भी अदृश्य हो जाता है जब वह तुम्हें आत्म देखभाल की भाषा में बांधता है। वो कहता है खुद का ख्याल रखो, लेकिन इतना नहीं कि तुम असहज सच देख लो। आराम करो, लेकिन इतना नहीं कि भीतर की आवाज सुनाई देने लगे। यह नकली संतुलन मन को बहुत पसंद है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर चीज को मैनेज किया जा सकता है, भावनाएं भी, रिश्ते भी, जीवन भी। लेकिन जीवन प्रबंधन से नहीं चलता, जीवन सहभागिता से चलता है। और जहां सहभागिता होती है वहां मन का पूरा नियंत्रण नहीं चल पाता। मन का नियंत्रण तब और मजबूत होता है जब वह तुम्हें अपने भीतर की बेचैनी से दूर रखता है। बेचैनी आते ही वो कहता है इसे ठीक करो, इससे बाहर निकलो। लेकिन बेचैनी अक्सर ये संकेत होती है कि तुम अपनी सच्चाई से दूर हो। जब तुम बेचैनी को तुरंत हटाने की कोशिश करते हो तो तुम उस संकेत को सुनने से इनकार कर देते हो। मन का एक बहुत सूक्ष्म खेल ये भी है कि वह तुम्हें आध्यात्मिक या दार्शनिक विचारों में उलझा देता है। तुम बड़े बड़े विचार सोचते हो, गहरे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, लेकिन जीवन में कुछ बदलता नहीं, क्योंकि मन विचारों से डरता नहीं, वह अनुभव से डरता है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि अगर तुम बहुत खुले हो गए तो तुम टूट जाओगे। इसलिए वह तुम्हें थोड़ा थोड़ा खोलता है, लेकिन पूरा नहीं। ये अधूरा खुलापन ही नियंत्रण की सबसे आरामदायक स्थिति होती है। मन का नियंत्रण तब भी दिखता है जब वो तुम्हें हर समय ठीक दिखने पर मजबूर करता है। तुम भीतर से थके होते हो, लेकिन कहते हो सब ठीक है।
तुम भीतर से उलझे होते हो, लेकिन कहते हो कोई बात नहीं, यह कोई बात नहीं। धीरे धीरे भीतर बहुत बड़ी बात बन जाता है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि ज्यादा सच बोलना खतरनाक है। वो कहता है सबको सब मत बताओ, हर जगह अपनी बात मत रखो। ये सलाह कई बार उपयोगी होती है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है तो तुम खुद से भी सच छुपाने लगते हो। मन का नियंत्रण तब और गहरा हो जाता है जब वो तुम्हें भावनात्मक रूप से स्वतंत्र दिखाता है, लेकिन भीतर से जुड़ा नहीं रहने देता। तुम कहते हो मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद में पूरा हूं। लेकिन यह पूरा होना कई बार दीवार बन जाता है, और दीवारें मन को पसंद हैं क्योंकि दीवारों के पीछे जीवन कम बहता है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि दुख से ऊपर उठना है, लेकिन वह यह नहीं बताता कि ऊपर उठने के चक्कर में तुम दुख से कट जाते हो, और जब तुम दुख से कट जाते हो तो आनंद से भी कट जाते हो, क्योंकि दोनों एक ही संवेदनशीलता से आते हैं। मन का एक और गहरा पैटर्न है तुम्हें लगातार बेहतर संस्करण की ओर धकेलना। बेहतर बनो और बेहतर बनो। यह कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि अगर यह खत्म हो गया तो मन की भूमिका खत्म हो जाएगी। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन को समझना जरूरी है, लेकिन जीवन समझने से नहीं, जीने से खुलता है, और जीना मन की सबसे बड़ी सीमा है। मन का नियंत्रण तब सबसे ज्यादा ढीला पड़ता है जब तुम बिना योजना के कुछ करते हो। बिना कारण टहलना, बिना उद्देश्य बैठना, बिना लक्ष्य कुछ कहना। ये छोटे छोटे क्षण मन को असहज कर देते हैं। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर चीज को नाम देना जरूरी है। यह डर है, यह खुशी है, यह प्रगति है, लेकिन नाम देते ही अनुभव सीमित हो जाता है, और बिना नाम के अनुभव मन की पकड़ से बाहर रहते हैं। मन का नियंत्रण तब भी दिखाई देता है जब वो तुम्हें लगातार अपने बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मैं कैसा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। यह आत्म केंद्रितता बाहर से आत्म जागरूकता लगती है, लेकिन भीतर यह एक बंद घेरा बन जाती है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर चीज का जवाब होना चाहिए, लेकिन कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं होता, बस अनुभव होता है। जब तुम बिना जवाब के रहना सीखते हो तब मन की भाषा कमजोर पड़ जाती है। मन का एक बहुत गहरा डर है शून्य, जहां कुछ भी तय नहीं है, जहां कुछ भी पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए वो तुम्हें हमेशा किसी न किसी पकड़ में रखता है, विचार, पहचान, योजना। जब तुम धीरे धीरे ये देखना शुरू करते हो कि हर पकड़ तुम्हें थोड़ी सी बंदिश देती है, तब तुम पकड़ ढीली करने लगते हो। ये ढीलापन डरावना भी लगता है, क्योंकि अब तक पकड़ ही सुरक्षा लगती थी। मन का नियंत्रण तब भी दिखता है जब वो तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि अगर तुम ढीले पड़ गए तो तुम जिम्मेदार नहीं रहोगे। लेकिन जिम्मेदारी और कठोरता एक ही चीज नहीं है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन को गंभीरता से लेना जरूरी है, लेकिन गंभीरता में अक्सर डर छुपा होता है, और जहां डर होता है वहां नियंत्रण होता है। धीरे धीरे जब ये सब साफ होने लगता है तो तुम किसी युद्ध में नहीं उतरते, तुम बस देखना जारी रखते हो। और ये देखना ही वो प्रक्रिया है जिसमें मन की पकड़ अपने आप ढीली पड़ती जाती है। यहाँ कोई बड़ी छलांग नहीं लगती, यहाँ कोई घोषणा नहीं होती, बस छोटे छोटे क्षण होते हैं जब तुम डर के बावजूद रुक जाते हो, जब तुम जवाब देने से पहले चुप रहते हो, जब तुम अपने भीतर उठती असहजता को भागने नहीं देते। और इन्हीं छोटे क्षणों में मन का नियंत्रण धीरे धीरे अपनी पकड़ खोता जाता है। मन का नियंत्रण तब सबसे अधिक स्थिर हो जाता है जब वो तुम्हें यह महसूस करा देता है कि अब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। वो कहता है अब तो तुम काफी समझदार हो गए हो, अब तो तुम सब देख चुके हो, अब क्या ही बदलोगे। यह संतोष का भ्रम बहुत सूक्ष्म होता है। बाहर से ये शांति जैसा लगता है, लेकिन भीतर ये जड़ता होती है, क्योंकि जहां ये मान लिया जाता है कि अब कुछ बदलने की जरूरत नहीं, वहीं से जीवन की खोज रुकने लगती है। मन को खोज से डर लगता है। खोज का मतलब है अनिश्चितता, और अनिश्चितता का मतलब है नियंत्रण का ढीला पड़ना।
इसलिए मन तुम्हें यह सिखाता है कि जो समझ आ गया है वही अंतिम है। वह तुम्हारी वर्तमान समझ को अंतिम सत्य की तरह पेश करता है। और जब कोई समझ अंतिम बन जाती है तो वह धीरे धीरे जेल बन जाती है। मन का नियंत्रण तब भी दिखाई देता है जब वो तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि अब तुम्हें यह यकीन दिला देता है, अलग दूसरों से, अलग भीड़ से, अलग पुराने लोगों से। यह अलगाव बाहर से विकास जैसा लगता है, लेकिन भीतर यह एक नई पहचान बन जाता है। और पहचान बनते ही मन फिर से मालिक बन जाता है। मन हमेशा किसी न किसी पहचान पर टिका रहना चाहता है। पहले पहचान होती है कमजोर, डरा हुआ, असफल। फिर पहचान बदल जाती है समझदार, जागरूक, शांत। लेकिन दोनों ही स्थितियों में पहचान बनी रहती है। और जहाँ पहचान है वहाँ मन सुरक्षित है, क्योंकि पहचान को बचाने के लिए तुम अपने अनुभव को सीमित कर लेते हो। मन का एक और गहरा तरीका है तुम्हें देखने वाले की भूमिका में फंसा देना। तुम कहते हो मैं बस देख रहा हूँ, मैं प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। यह शुरुआत में बहुत उपयोगी होता है, लेकिन अगर यह भी आदत बन जाए तो जीवन दूर हो जाता है, क्योंकि देखने के साथ साथ उतरना भी जरूरी है। मन देखना तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन उतरने से डरता है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि भावनाओं से ऊपर उठना ही आजादी है, लेकिन कई बार भावनाओं से ऊपर उठने का मतलब होता है भावनाओं से कट जाना। और जहाँ कटाव है वहाँ जीवन की गहराई नहीं टिकती। मन को यह कटाव पसंद है, क्योंकि कटे हुए व्यक्ति को दिशा देना आसान होता है। मन का नियंत्रण तब और मजबूत होता है जब वह तुम्हें यह सिखाता है कि सब कुछ अंदर है और बाहर कुछ मायने नहीं रखता। बाहर की जिंदगी, रिश्ते, काम, सबको वह द्वितीयक बना देता है। सुनने में यह गहरी बात लगती है, लेकिन इसका परिणाम अक्सर निष्क्रियता होता है, क्योंकि मन को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भीतर ही भीतर घूमता रहे, बाहर कुछ न बदले। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि संघर्ष बेकार है, लेकिन वो यह नहीं बताता कि हर संघर्ष टकराव नहीं होता। कई संघर्ष ईमानदारी होते हैं, अपने लिए खड़ा होना, अपनी सीमा बताना, अपनी सच्चाई जीना। मन इन संघर्षों को भी अशांति कहकर रोक देता है। मन का नियंत्रण तब सबसे सूक्ष्म हो जाता है जब वह तुम्हें बहुत शांत बना देता है, इतना शांत कि तुम्हें कुछ भी गलत नहीं लगता, न अन्याय, न झूठ, न दबाव। यह शांति अक्सर संवेदनशीलता के मर जाने का संकेत होती है, लेकिन मन इसे उपलब्धि की तरह पेश करता है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि सवाल पूछना बचपना है। वो कहता है अब तुम समझ चुके हो, अब सवाल क्यों। लेकिन सवाल खत्म होते ही चेतना भी सिमटने लगती है, क्योंकि चेतना सवालों से ही जीवित रहती है। मन का एक और गहरा खेल है तुम्हें संतुलित बनाए रखना। संतुलन अच्छा लगता है, लेकिन अगर संतुलन का मतलब हर किनारे को काट देना हो तो जीवन सपाट हो जाता है। मन को सपाट जीवन पसंद है, क्योंकि उसमें कोई उछाल नहीं होता। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि बहुत ज्यादा खुशी अव्यवहारिक है, ज्यादा उत्साह बचकाना है, ज्यादा प्रेम खतरनाक है। और इस तरह वह तुम्हें मध्यम में कैद कर देता है। न बहुत दुख, न बहुत आनंद, सुरक्षित लेकिन सीमित। मन का नियंत्रण तब भी दिखता है जब वह तुम्हें लगातार सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहता है। हर स्थिति में सकारात्मक सोचो, हर कठिनाई में अवसर ढूंढो। बाहर से यह ताकत लगती है, लेकिन भीतर ये दबाव बन सकता है, क्योंकि हर चीज को सकारात्मक बनाने की कोशिश में तुम सच्चाई से दूर हो जाते हो। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भरता का यह विकृत रूप रिश्तों से दूरी पैदा करता है। और अलग थलग व्यक्ति को नियंत्रित करना आसान होता है, क्योंकि उसके पास कोई दर्पण नहीं होता। मन का एक बहुत गहरा डर है असंगतता, कुछ ऐसा जो उसकी कहानी में फिट ना हो। इसलिए वह तुम्हें भी संगत बनाए रखना चाहता है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी छवि सब एक जैसी रहे, लेकिन जीवन स्वभाव से असंगत है, और यही असंगतता उसे जीवन बनाती है। मन का नियंत्रण तब ढीला पड़ता है जब तुम पहली बार यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम विरोधाभास हो, कभी शांत, कभी बेचैन, कभी स्पष्ट, कभी उलझे। मन को यह स्वीकार पसंद नहीं आता, क्योंकि विरोधाभास को वह संभाल नहीं पाता। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर चीज को समय के साथ ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ठीक नहीं होती।
वे बस तुम्हारे साथ जीना सीख जाती है। और जब तुम ये मान लेते हो, तब मन की ठीक करने वाली दौड़ धीमी पड़ जाती है। मन का नियंत्रण तब भी दिखता है जब वह तुम्हें बहुत सभ्य बना देता है, इतना सभ्य कि तुम असुविधा व्यक्त ही नहीं कर पाते। सभ्यता यहाँ मास्क बन जाती है, और मास्क के पीछे जीवन धीरे धीरे दम तोड़ देता है। मन का एक और पैटर्न है, तुम्हें हर अनुभव से अर्थ निकालने पर मजबूर करना। लेकिन जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बिना अर्थ के भी सुंदर होता है। जब तुम बिना अर्थ को सहन करना सीखते हो, तब मन की पकड़ ढीली पड़ती है। मन का नियंत्रण तब सबसे अधिक हिलता है जब तुम बिना तैयारी के कुछ करते हो, बिना योजना, बिना सुरक्षा। छोटे छोटे जोखिम, किसी को सच बता देना, किसी रास्ते को छोड़ देना, किसी पुराने ढर्रे को तोड़ देना, ये बड़े विद्रोह नहीं होते, लेकिन मन के लिए बहुत असहज होते हैं। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन जीवन समझ में आने के लिए नहीं, जीने के लिए है। और जैसे ही तुम इसे जीने लगते हो, मन खुद ब खुद अपनी जगह बदलने लगता है। यहाँ कोई अचानक आज़ादी नहीं आती, यहाँ कोई घोषणा नहीं होती, बस एक धीमी ढीलापन आता है, जैसे कोई रस्सी जो पहले बहुत कसी हुई थी, अब थोड़ा थोड़ा ढीली हो रही हो। और इसी ढीलापन में जीवन थोड़ा और गहरा सांस लेने लगता है। मन का सबसे अंतिम और सबसे गहरा नियंत्रण तब शुरू होता है जब वह तुम्हें यह महसूस करवा देता है कि अब नियंत्रण जैसा कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मन इतना चुप हो जाता है कि उसकी मौजूदगी ही गायब लगने लगती है। वह आदेश नहीं देता, वह डर नहीं दिखाता, वह तर्क भी नहीं करता। वह बस एक पृष्ठभूमि बन जाता है, और क्योंकि वह दिखाई नहीं देता, इसलिए वही सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। इस स्तर पर मन तुम्हें किसी दिशा में धकेलता नहीं, बल्कि तुम्हें एक खास ढांचे में स्थिर कर देता है। यह ढांचा बहुत आरामदायक होता है। इसमें संघर्ष नहीं होता, सवाल नहीं होते, उथल पुथल नहीं होती। बाहर से यह संतुलन लगता है, लेकिन भीतर यह ठहराव होता है। और ठहराव तब खतरनाक हो जाता है जब वो चेतना का स्वाभाविक विश्राम नहीं, बल्कि खोज का अंत बन जाए। मन यहाँ तुम्हें यह सिखाता है कि अब सब जैसा है वैसा ही ठीक है। यह वाक्य बहुत मासूम लगता है, लेकिन इसके भीतर एक छुपी हुई चाल होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो है उसे स्वीकार किया जाए। इसका मतलब होता है कि अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, और जैसे ही देखने की जरूरत खत्म होती है, चेतना धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगती है। मन का नियंत्रण यहाँ इतना मुलायम होता है कि तुम उसे पहचान नहीं पाते। वह तुम्हें व्यस्त भी नहीं करता, वह तुम्हें डराता भी नहीं। वो तुम्हें बस इतना भर सिखाता है कि गहराई जरूरी नहीं है। वो कहता है इतना सोचना ठीक नहीं, इतना महसूस करना थका देता है, इतना सवाल करना असंतुलन लाता है। और इस तरह वो तुम्हें सतह पर टिकाए रखता है। इस अवस्था में व्यक्ति अक्सर ये कहने लगता है कि जीवन बस ऐसा ही है, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा। और यह वाक्य सुनने में बहुत समझदार लगता है, लेकिन इसके भीतर एक छुपी हुई थकान होती है, क्योंकि जीवन बस ऐसा ही नहीं होता। जीवन बहता है, बदलता है, हिलाता है। जब जीवन बस ऐसा ही लगने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं चेतना ने गति खो दी है। मन यह तुम्हें सुरक्षा का एहसास देता है। वो कहता है देखो, अब कोई बड़ा दुख नहीं है, कोई बड़ा डर नहीं है, कोई बड़ा संघर्ष नहीं है। और ये सच भी हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि बड़े दुख और बड़े डर के साथ साथ बड़े आनंद और बड़ी सच्चाई भी गायब हो चुकी है। मन का नियंत्रण इस स्तर पर इसलिए भी खतरनाक होता है क्योंकि वो तुम्हें तुलना से विमुक्त कर देता है। अब तुम दूसरों से जलते नहीं, दूसरों से भागते नहीं, लेकिन इसके साथ साथ तुम दूसरों से सीखना भी बंद कर देते हो, क्योंकि सीखने के लिए खुलेपन की जरूरत होती है, और खुलापन असुरक्षा लाता है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि अब तुम बहुत कुछ समझ चुके हो। यह समझ एक नई पहचान बन जाती है। पहले पहचान थी कमजोर, डरा हुआ, उलझा हुआ। अब पहचान बन जाती है समझदार, स्थिर, शांत। लेकिन पहचान चाहे कैसी भी हो, पहचान मन को शक्ति देती है, क्योंकि पहचान को बनाए रखने के लिए तुम अपने अनुभव को सीमित कर लेते हो। मन यहाँ तुम्हें यह भी सिखाता है कि सवाल पूछना अब जरूरी नहीं है। सवाल शुरुआती लोगों के लिए होते हैं।
और यह मान्यता चेतना को धीरे धीरे बंद कर देती है, क्योंकि चेतना का स्वभाव सवाल है, जिज्ञासा है। जहाँ जिज्ञासा खत्म होती है, वहाँ जीवन यांत्रिक होने लगता है। इस स्तर पर मन का नियंत्रण इसलिए भी मजबूत होता है क्योंकि वो तुम्हें संतुलित बना देता है, न ज्यादा भावुक न ज्यादा ठंडा। लेकिन यह संतुलन अगर अभ्यास से नहीं, डर से आया हो तो यह जीवंत नहीं रहता। यह बस एक स्थिति बन जाती है जिसमें कुछ भी हिलता नहीं। मन यहाँ तुम्हें यह भी सिखाता है कि असहजता से बचना ही समझदारी है। कोई बात भारी लगे तो विषय बदल दो, कोई सवाल चुभे तो उसे टाल दो, कोई भाव न उभरे तो उसे व्यस्तता से दबा दो। यह सब बहुत सभ्य लगता है, लेकिन यही सभ्यता धीरे धीरे भीतर की ईमानदारी को मार देती है। मन का नियंत्रण यहाँ बहुत विनम्र होता है। वह तुम्हें जोर से नहीं रोकता, वह बस विकल्पों को सीमित कर देता है। तुम चुनते हो, लेकिन उन्हीं विकल्पों में से जो मन को सुरक्षित लगते हैं। और क्योंकि तुम चुन रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो। मन यहाँ तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन को मैनेज किया जा सकता है, भावनाएं भी, रिश्ते भी, समय भी। लेकिन जीवन प्रबंधन से नहीं चलता, जीवन सहभागिता से चलता है। जब तुम हर चीज को मैनेज करने लगते हो, तब तुम जीवन से थोड़ा दूर हो जाते हो। मन का एक और गहरा पैटर्न यहाँ उभरता है, उदासीनता। यह उदासीनता दुख से नहीं आती, यह बचाव से आती है। तुम बहुत कुछ महसूस कर सकते हो, लेकिन तुम महसूस नहीं करते, क्योंकि महसूस करना तुम्हें असहज कर सकता है, और असहजता मन को पसंद नहीं। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भरता का यह रूप बाहर से बहुत सशक्त लगता है, लेकिन भीतर यह अलगाव पैदा करता है, क्योंकि जरूरत का मतलब निर्भरता नहीं होता। जरूरत का मतलब जुड़ाव होता है, और जुड़ाव में नियंत्रण ढीला पड़ता है। मन का नियंत्रण यहाँ इसलिए भी मजबूत होता है क्योंकि वो तुम्हें बहुत शांत बना देता है। इतनी शांति की अन्याय भी तुम्हें हिला नहीं पाता, झूठ भी तुम्हें बेचैन नहीं करता, असमानता भी तुम्हें चुभती नहीं। यह शांति चेतना की नहीं, शून्यता की हो सकती है। मन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर चीज का अर्थ होना चाहिए, हर अनुभव का मतलब, हर दुख का कारण, हर खुशी का लक्ष्य। लेकिन जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बिना अर्थ के भी सुंदर होता है। जब तुम बिना अर्थ को स्वीकार नहीं कर पाते, तब मन अर्थ की आड़ में नियंत्रण बनाए रखता है। मन का एक और गहरा खेल है तुम्हें बहुत सही बना देना, सही शब्द, सही व्यवहार, सही प्रतिक्रिया। इतना सही कि तुम्हारे भीतर का कच्चापन, अनगढ़पन, सहजता सब गायब हो जाए, और बिना कच्चेपन के जीवन प्लास्टिक जैसा हो जाता है। मन यहाँ तुम्हें यह भी सिखाता है कि अब तुम बहुत आगे आ चुके हो, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन पीछे देखने का मतलब अतीत में फंसना नहीं होता। पीछे देखने का मतलब समझ को गहरा करना होता है। मन इस फर्क को मिटा देता है। मन का नियंत्रण तब भी दिखता है जब वह तुम्हें लगातार ठीक ठाक बनाए रखता है, न बहुत दुख न बहुत आनंद। यह ठीक ठाक स्थिति लंबे समय में बहुत भारी हो जाती है, क्योंकि मनुष्य सिर्फ ठीक ठाक रहने के लिए नहीं बना है। मन यहाँ तुम्हें यह भी सिखाता है कि सहज प्रतिक्रिया बचकानी है। सब कुछ सोच समझ कर होना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो सोच से नहीं, उपस्थिति से सही होता है। मन इस उपस्थिति से डरता है। मन का नियंत्रण यहाँ इसलिए भी पकड़ में नहीं आता क्योंकि यह किसी दर्द से नहीं जुड़ा होता। यह बस धीरे धीरे जीवन को फीका बना देता है। रंग रहते हैं लेकिन चमक नहीं, आवाजें रहती है लेकिन गहराई नहीं। जब इस स्तर पर कोई व्यक्ति पहली बार ये महसूस करता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद कुछ कमी है, तब एक बहुत हल्की दरार पड़ती है। यह दरार दुख से नहीं आती, यह खालीपन से आती है। और यह खालीपन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही खालीपन पहली बार यह सवाल उठाता है, क्या यही सब है? और यह सवाल मन को बहुत असहज कर देता है, क्योंकि अब तक वह तुम्हें यही यकीन दिला चुका था कि हाँ, यही सब है। इस अंतिम हिस्से में कोई नई जानकारी नहीं आती, क्योंकि अब जानकारी की जरूरत नहीं बचती। यहाँ जो घटता है वह समझ नहीं बल्कि परिवर्तन होता है। मन अब कोई दुश्मन नहीं लगता, लेकिन वह राजा भी नहीं रहता।
वह बस एक पुराना साथी बन जाता है जिसे सुना जा सकता है, लेकिन जिसका हर आदेश मानना जरूरी नहीं होता। यह व्यक्ति पहली बार यह देख पाता है कि मन ने उसे कितनी देर तक सुरक्षित रखने के नाम पर जीवन से दूर रखा। सुरक्षित नौकरी, सुरक्षित रिश्ते, सुरक्षित सोच, सुरक्षित भावनाएं, सब कुछ इतना सुरक्षित कि कहीं से भी जीवन का जोखिम भीतर ना आ पाए। और यह जोखिम ही जीवन का सार था। मन कभी तुम्हें खुलकर नहीं कहता कि वो तुम्हें सीमित कर रहा है। वो हमेशा तुम्हें समझदार, संतुलित, व्यावहारिक बनाता है। लेकिन इस समझदारी की कीमत धीरे धीरे चुकानी पड़ती है। उत्साह की कीमत पर, गहराई की कीमत पर, सच्चाई की कीमत पर। इस अंतिम अवस्था में व्यक्ति यह नहीं कहता कि मन गलत था, वह यह समझता है कि मन सीमित था। मन को जीवन का पूरा भार दे दिया गया था, जबकि मन सिर्फ एक औजार है, जीवन नहीं। जब औजार मालिक बन जाता है तब समस्या होती है। यह व्यक्ति यह भी देख पाता है कि उसने कितनी बार अपने भीतर उठती सच्चाई को दबाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह असुविधाजनक थी। कोई रिश्ता जो भीतर से मर चुका था लेकिन बाहर से निभाया जा रहा था। कोई काम जो अर्थहीन लगने लगा था लेकिन छोड़ा नहीं जा रहा था। कोई जीवन शैली जो थका रही थी लेकिन बदली नहीं जा रही थी। मन हर बार यही कहता रहा, थोड़ा और सह लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक कभी नहीं हुआ, क्योंकि समस्या बाहर नहीं थी। समस्या यह थी कि जीवन को टाला जा रहा था। इस अंतिम बिंदु पर व्यक्ति पहली बार यह स्वीकार करता है कि जीवन को बात के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। न सच्चाई बाद में जी जा सकती है, न प्रेम, न ईमानदारी, न जोखिम। जो अभी नहीं जिया गया वह कभी नहीं जिया जाएगा। यह स्वीकार किसी उत्साह में नहीं आता, यह थकान से आता है। वह थकान जो नकली सुरक्षा से पैदा होती है, वह थकान जो कहती है अब और नहीं, अब झूठ नहीं, अब आधा जीवन नहीं। यहीं पर मन की आखिरी पकड़ ढीली पड़ती है, क्योंकि मन हमेशा कल पर टिका होता है। और जैसे ही व्यक्ति अभी में उतरता है, मन के पास कहने को बहुत कम बचता है। इस अंतिम चरण में व्यक्ति अपने डर से भी अलग तरह से मिलता है। डर अब हटाने की चीज नहीं लगता। डर आता है लेकिन वह रास्ता तय नहीं करता। डर बस एक आवाज होता है, कभी तेज, कभी धीमी, लेकिन अब जीवन उस आवाज के आगे नहीं झुकता। यह व्यक्ति ये भी देखता है कि स्वतंत्रता कोई स्थिति नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। हर दिन मन फिर से नियंत्रण की कोशिश करेगा। हर दिन डर कोई नया रूप लेकर आएगा। फर्क बस इतना होगा कि अब व्यक्ति देख रहा है, और जो देखा जा रहा है वह पूरी तरह पकड़ नहीं बना सकता। मन अब आदेश नहीं देता, सुझाव देता है। और सुझाव मानना या ना मानना अब व्यक्ति के हाथ में होता है। यह बहुत बड़ा बदलाव है। यही असली आजादी है, मन का होना लेकिन उसका मालिक न होना। इस अंतिम अवस्था में जीवन बहुत साधारण लग सकता है। कोई चमत्कार नहीं, कोई अचानक सब बदल जाना नहीं, लेकिन भीतर एक गहरी स्थिरता होती है। वह स्थिरता जो जानती है कि अगर फिर कभी अंधेरा आया तो व्यक्ति पूरी तरह खो नहीं जाएगा। अब व्यक्ति खुद को सुधारने की परियोजना नहीं मानता। वह खुद को ठीक करने की कोशिश नहीं करता। वह खुद को समझने और जीने देता है, और यही देने देना जीवन को फिर से बहने देता है। मन अब भविष्य का डर दिखाता है, लेकिन व्यक्ति जानता है कि भविष्य हमेशा कल्पना होता है, जीवन हमेशा अभी होता है, और अभी में टिकना मन के लिए सबसे कठिन है। इस अंतिम चरण में व्यक्ति रिश्तों में भी बदल जाता है। अब वह रिश्तों में खुद को खोता नहीं। वो जुड़ता है लेकिन डर से नहीं। वह छोड़ता है लेकिन गुस्से से नहीं। रिश्ते अब जरूरत नहीं, साझेदारी बन जाते हैं। मन अब भी कहेगा इतना मत खुलो, इतना मत जियो, इतना मत बदलो, लेकिन अब वह आवाज निर्णायक नहीं रहती। जीवन उस आवाज के बावजूद आगे बढ़ता है। यहाँ व्यक्ति पहली बार यह महसूस करता है कि सुरक्षा और आजादी एक साथ नहीं चल सकती। सुरक्षा छोड़नी पड़ती है, तभी आजादी आती है। और यह छोड़ना किसी मजबूरी से नहीं, समझ से आता है। अब जीवन में छोटे छोटे जोखिम आने लगते हैं। सच बोल देना, असहज बातचीत कर लेना, किसी दिशा को छोड़ देना, किसी नई दिशा को आजमाना। ये बड़े विद्रोह नहीं होते, लेकिन यही छोटे जोखिम जीवन को असली बनाते हैं। मन अब भी नियंत्रण चाहता है, लेकिन अब उसे पूरा मंच नहीं मिलता। वह पृष्ठभूमि में रहता है और जीवन सामने आता है। यहीं पर यह पूरी यात्रा पूरी होती है। कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं, बस एक गहरी समझ। मन तुम्हें बचाने नहीं आया था, वो तुम्हें परिचित बनाए रखने आया था। और जीवन परिचित से नहीं, सच्चे से खिलता है। अब जीवन को आगे किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। अब हर दिन नया है और यही पर्याप्त।